कोई कोई जीव ऐसा उदय लेके आते हैं कि उन्हें शादी करने का भाव नहीं आता, कोई विकल्प नहीं आता, खाने पीने का राग नहीं आता, घूमने फिरने का, तो वो कोई सम्यक दृष्टि नहीं है। मैंने वो सम्यक दृष्टि हो ऐसा निषेध नहीं, लेकिन सम्यक दृष्टि हो इसके कारण ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई उदय तीव्र है। किसी किसी मुसलमान का उदय देखो, किसी किसी हिंदू का देखो, बिल्कुल मंद कसा है, बिल्कुल मंद। आप देखोगे कि ये घृत मिथ्या दृष्टि है और कसाय कितनी मंद है इसकी, देखे होंगे आपने ऐसे बहुत से लोग। तो वो उदय की विचित्र। कई कई लोग ऐसे होते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, सब समझते हैं, लेकिन उनको क्रोध बहुत आता है, बहुत गुस्सा करते हैं, पूजा में ही गुस्सा करने लग जाए, तो भैया उनकी कसाय तीव्र है। ये देखो, ऐसे अगर स्वरूप समझोगे तो सब जीवों के प्रति करुणा आएगी कि नहीं आएगी? कि क्यों? कि बेचारे इसकी गलती है ही नहीं, कोई उदय इसका तीव्र है। इतना समझने के बाद भी, सब समझाने के बाद भी समझता ये कसायों की तीव्रता है। इसलिए हमारे लिए जीव को दोषी नहीं देखना है, ऐसा नहीं मानना कि ये जीव दोषी है। हमें तो जीव तत्व को न्यारा मानना है, हमें तो उस जीव को अलग मानना है, और उसकी जो दशा हो रही है उसमें मूल में उसका कर्म का उदय ही चल रहा है। इसलिए किसी जीव पर क्रोध नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को बुरा नहीं कहना, किसी जीव का बुरा नहीं मानना, अंदर से कोशिश करना, प्रयत्न करना कि भाई जीव की कोई गलती नहीं है, बेचारा है तो कोई पूरब का उदय तीव्र है। और अब ये समझाने पर भी समझेगा नहीं, समझे ना। जैसे देखो, एक कहानी में सुनाता हूँ ना राजा की, राजा का एक दोस्त था, सेठ था, और उसको ऐसा कर्म का उदय आया कि वो बिल्कुल लुटपिट गया, पैसा नहीं उस पर 1 रुपया। तो राजा ने बुलवाया, तो राजा ने मंत्री से कहा इसको 100 बकरी दे दो। सुनी थी ना? तो 100 बकरी की 50, फिर 50 दे दो, फिर 75, फिर 25 दे दो, फिर 100। कि अब कितनी बची? 100। कि अब वापस बुला लाओ, कि अब इसको पैसे दे दो। कि साहब ऐसा क्यों किया? कि भैया पहले पैसे देते, उसका पाप का उदय था, वो करेगा क्या? ऐसे ही हमारे और आपको एक कर्तव्य नहीं पालना चाहिए कि साहब मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, या मैं ये कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं कर लोगे। अगर उस जाति का उदय होगा तो वो काम बनेगा, और उस जाति का उदय नहीं होगा तो वो नहीं बनेगा। तो साहब इससे क्या होगा? इससे निर्भरता आएगी, जीवन में शांति आएगी, कर्तव्य टूटेगा, सहजता आएगी, अपने अंदर से भार उतर जाएगा। अपने सिर पर भार इसलिए ही तो है कि अपन को भरोसा नहीं है कि सब कर्म के उदय के अनुसार होता है। सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसा वस्तु स्वरूप झलका है वैसा परिणमन होता है। उस परिणमन के कर्ता धर्ता हम निर्णय तो नहीं है अंदर से, इसलिए तो तकलीफ है। तो देखो, चारों कसायों का स्वरूप समझ गए। इसलिए अब आज से कोई भी जीव तुम्हारे लिए अगर बाहर में जैसा दिखाई देवे तो उससे धर्म की नाप नहीं करना। किसी के सम्य दर्शन की नाप कैसे करें, ये प्रश्न बहुत आता है। देखो, जो असली सम्यक दृष्टि होगा उसके चित्त में तत्व ज्ञान ऊर्ध होगा, उसको भगवान आत्मा से प्रेम होगा। वो जब भी अगर धर्म की बात करेगा तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की ज़्यादा बात करेगा। वो अपने आप ही कसाय का उदय होगा, कोई वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई धर्म की बात होगी तो वो एक शुद्धात्मा को ही उपादेय बताएगा, और वो अन्य किसी चीज को उपादेय, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि होगा तो वो पुण्य को भला नहीं बताएगा। सम्यक दृष्टि होगा तो वो कोई गृहीत मिथ्यात्व का काम नहीं कराएगा। वो कोई रागी देसी देवताओं को पूजने की बात नहीं करेगा। कोई क्रिया कांड में धर्म नहीं बताएगा। ये सम्यक दृष्टि की लक्षण है। कसाय की मंदता और तीव्रता तो अलग चीज है। वो तो देखो, अभी अपने सामने भरत जी है नहीं। अगर आपने और हमने भरत जी को सामने प्रत्यक्ष देखा होगा तो हम तो डर जाते, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की दिव्य ध्वनि छोड़ के 60,000 वर्ष के लिए चला जाए तो हम उसे धर्मात्मा कैसे मानेंगे। तो बात इतनी होगी कि साहब इतना पैसा होने पर भी जा रहे हैं। तो भरत जी परेशान तो थे नहीं, राजा थे वो तो। और आदिनाथ अपना राज्य दे के गए थे, तो आदिनाथ स्वयं तीर्थंकर थे, तो कितना बड़ा राज्य दे के गए होंगे।
कोई कमी तो नहीं होगी ना, फिर भी चले गए। अभी अपने में से कोई ऐसा चला जाए तो अपन तो क्या कहेंगे, ये धार्मिक आदमी। तो इसलिए बाहर से किसी भी जीव के बारे में नाप करना हमेशा के लिए छोड़ दो। लेकिन अपन छोड़ते नहीं हैं, अपन हमेशा वहीं से करते हैं। कोई अपने को थोड़ा सा त्यागी वृत्ति दिखेगा, अपन सोचेंगे भाई धार्मिक आदमी है। ये समझे बिना, सोचे बिना कि इसकी आत्मा की श्रद्धा कितनी है, ये नहीं देखते। क्या देखना चाहिए, जबकि कि आत्मा का श्रद्धान कैसा है, इसकी जड़ क्रियाओं में उपादेय बुद्धि तो नहीं है। ऐसा हमें कैसे पता चले जड़ की क्रियाओं में उपादेय बुद्धि है? अगर वो जड़ की क्रियाओं को हाईलाइट करे, उनको कहे कि इनके बिना धर्म नहीं होता, इनके बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, ऐसा अगर वो प्रत्यक्ष बोलता ही दिखाई देता है तो 100% सिद्ध है कि उसकी उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है। ना वो ऐसा बोलेगा नहीं, ऐसा फिर वो कैसे बोलेगा? वो बोलेगा कि क्रियाएं भूमिका के अनुसार हुए बिना नहीं रहती, लेकिन तुम सम्यक दर्शन तो आज अभी इसी समय कर सकते हो, इसका उससे क्या लेना देना है? तो ये कुछ बातें होती हैं जो ज्ञानी कहीं पर भी हो, किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हो, वो ये बात परम सत्य जो है, अगर कोई कोई वैसी बात पूछे तो अलग तरीके से आचरण के संग साहब ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, रात को तो कहेगा नहीं खाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई सम्यक दर्शन के संदर्भ में पूछे कि साहब आपसे हम ये छोड़ो, अभी ये बताओ सम्यक दर्शन हो सकता, तो कहेगा हो सकता। सम्यक दर्शन में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। और जो ऐसी बात कहे कि साहब ये नहीं करोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये नहीं कर, तो वो तो उसकी खुद उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है। इस बात का लक्षण है, क्योंकि उपादेय बुद्धि किसे कहते हैं? उपादेय बुद्धि माने जिसमें रस आवे, ख्याल में है ना? भगवान आत्मा की बात ऊर्ध करे, तत्व ज्ञान को ऊर्ध करे, सभी जीवों को निर्भर करे, जिसके प्रवचन सुन के जीवों के हृदय में शांति आए। आकुलता नहीं बढ़नी चाहिए, डर नहीं बढ़ना चाहिए, भय नहीं बढ़ना चाहिए। अगर भय बढ़ता चला जाए, डर बढ़ता चला जाए तो वो सही स्वाध्याय नहीं है। तुम्हें घबराहट होने लग जाए, कह रहे मेरा क्या होगा, मैं नरक चला के दे, तो तुमने प्रवचन सुना ही नहीं। प्रवचन का मतलब ये होता है सारे डर निकल जाने चाहिए, और प्रवचन में आके वो डरने लग गए और नए नए डर पैदा हो गए तो तुमने प्रवचन नहीं समझा, स्वरूप नहीं समझा। ऐसा होता है ना, लोगों के जीवन में देखा जाता है कि जितने धार्मिक होते जाते हैं उतने चेहरे पर टेंशन बढ़ती चली जाती है, वो हंसना भूल जाते हैं बेचारे, उदासी छा जाती है। क्यों उदासी क्यों छा जाती है? उनको डर बैठ जाता है। क्या डर बैठ जाता है? कि हम नरक नहीं चले जाएं, हमारा क्या होगा, जीव चारों गतियों में पता नहीं कहाँ चला जाएगा, ये भैया हमने अपने को नहीं जाना, ऐसे डरता रहता है। और ऐसे डरने से किसी को कभी सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं। चारों गतियों का भय कर, देखो ना बंद अधिकार में आचार्य कुंद देव ने स्वयं लिखा है कि बंद की चर्चा करने मात्र से बंद नहीं टूट जाता है, और बंद का दुख मनाने से, बंद की चिंता करने से, अरे मुझे कर्म बंद रहे होंगे, अरे ना जाने कैसे कैसे भावात कर क्या लोगे, कर्म तो बंद ही रहे, ये बात तो सत्य है। लेकिन उनकी चिंता करने से कर्म कटते, कर्म काटने के लिए तो भेद ज्ञान करना पड़ेगा। और देखो भेद ज्ञान क्या है, ये कर्म मेरे में नहीं है, ये भेद ज्ञान। ये कर्म का उदय मुझे छूता नहीं है, भेद ज्ञान है। कर्म न्यारा है, मैं न्यारा हूँ, ये भेद ज्ञान है। एक कसाय तो कर्म के उदय से हो रही है, इसमें मेरा क्या लेना देना, ये भेद ज्ञान है। तो निर्भरता आनी चाहिए। धर्मात्मा उसे कहते हैं। कौन है धार्मिक व्यक्ति? कैसा होता है धार्मिक व्यक्ति? कि जिसके जीवन में आनंद बढ़ता चला जाए। और आनंद का मतलब ये नहीं है कि मंदिर में सबके सामने तो पंडित जी खुश दिख रहे हैं और अंदर से बहुत दुखी है, ये अर्थ में नहीं लेना। अकेले में भी खुश होना चाहिए। आप अकेले में आनंदित होते हो कि नहीं होते अरविंद जी? अकेले में जब कोई नहीं है तो तब मुझे आत्मा मिल गया, मुझे अपना स्वरूप मिल गया, वाह मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसे खुश होते हो कि नहीं होते हम? कि अकेले में तो और डरते हैं और मुरझाते हैं। तो मुरझाना इस बात की निशानी है कि तुम्हें धर्म समझ में नहीं आया, और खिलना इस बात की निशानी है कि तुम्हें धर्म समझ में आया। इसलिए जो लोग बूढ़े होते होते मुरझाते चले जाएं धर्म के नाम पर, अरे साहब हमने समझा तो खूब है,
लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ साहब, रोते रहे अंदर ही अंदर। उनने अभी धर्म का स्वरूप समझा ही, नरक की चिंता नहीं करनी, नरक का भय नहीं बैठाना, चार गतियों का भय नहीं बैठाना। हाँ, अपने स्वरूप को जानना है, भेद ज्ञान करना है और मैं आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा निर्णय चाहिए। इसीलिए ये जो बाहर से नाप करने की आदतें हैं, इससे बहुत नुकसान ये भी होता है कि जब हम दूसरे को जिस दृष्टि से देखते हैं उसी दृष्टि से फिर अपने को भी देखते हैं। समझ में आया ना? आप दूसरे को जिस नजरिए से देखोगे आप अपने को भी देखोगे ना, स्वाभाविक है, क्योंकि तरीका ही है। अगर आप अपने को पैसे से देखते हो तो दूसरे को भी काहे से नापोगे? पैसे से। अगर आप अपने को पढ़ा लिखा देखते हो तो दूसरे को काहे से नापोगे? पढ़ाई लिखाई से। अगर आप अपने को पंडित देखते हो तो दूसरों को काहे से नापोगे? स्वाध्याय से। तो कितना ज्ञान है। अगर आप क्रियाकांड करते हो और उसमें उपादेय बुद्धि है तो दूसरों को काहे से नापोगे? क्रियाकांड से। ये है ही तरीका, संसारी है। अगर अपने को भगवान देखोगे तो दूसरे भी भगवान दिखेंगे। तो जब हम अपने को भगवान नहीं देखते तो दूसरे को भगवान कैसे देखेंगे? हम प्रतिमा में भगवान देखने की कोशिश करते हैं जहाँ है ही नहीं। क्या कहा मैंने? प्रतिमा में भगवान है, जो प्रतिमा है उसमें भगवान है नहीं है भगवान, जड़ है प्योर। ये तो हमने और आपने मान्यता रख दी है कि मान लो, आकार बना लिया वैसा। ख्याल में है तो नहीं ना, लेकिन मेरे अंदर भगवान है कि नहीं? मेरे अंदर कोई आकार है क्या? मेरे अंदर रियल भगवान है कि नहीं? अरे बोलो, मुझ में नहीं दिख रहा तुम्हें भगवान? जहाँ है, जहाँ सब क्रियाएं हो रही, हाथ पैर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये हाथ पैर चलना किस बात की निशानी है? कि इसके अंदर भगवान है, ये जीव है, इस बात की। भगवान के हाथ पैर चल रहे हैं कुछ हो रहा वहां? तो वो तो वास्तव में जड़ है। तो जड़ में तो ये भगवान देखता है, उसमें तो कोशिश करता है कि भगवान है, भगवान उनके ऐसे से करता है, और ये स्वयं भगवान है। इसको इसकी महिमा नहीं आती।